गले लगाने का बिल्कुल सही तरीका कौन सा है, कुछ टाइप्स में बताने वाला और कौन सा हग, उसका मतलब क्या है और कब इस्तेमाल करना है। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चौथे नंबर पे जो हग है वो है साइड हग, यानी कि साइड टू साइड, जैसे हम एक दूसरे के कंधे को पकड़ते हैं उस तरह का हग। अब ये हग क्या बताता है, कब इस्तेमाल करना है। देखिए, यह का मतलब है कि आप फुली इन्वॉल्व नहीं है सामने वाले के साथ, फुली कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए आप ये कर रहे हैं। फॉर्मेलिटी मतलब कि सिर्फ आप आए, आपकी प्रेजेंस है, सामने वाले को अच्छा लगे, इसीलिए आप ये कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ सामने वाले को अच्छा लगाना चाहते हैं, सामने वाले को उतना ज़्यादा आप इन्वॉल्व नहीं है रिलेशनशिप में, तो ये हग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा हग है फ्रेंड हग। देखिए, फ्रेंड हग एक ट्रेडिशनल हग है जिसमें सीधे एक दूसरे को गले लगाया जाता है। एक दूसरे की चेस्ट का टच होना ये आम बात है, और ये एक दूसरे की परमिशन के बिना नहीं होता, एक दूसरे के वेलकम के बिना ये नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह है कि आप दोनों के बीच में एक अच्छा संबंध है, एक दूसरे के लिए समझ है। हो सकता है आप थोड़े रोमांटिक भी हो, आपका रिश्ता थोड़ा आगे है, तो ये हग करने के लिए क्विक मत जाइए। सामने वाला तैयार है तब करिए, और इसका मीनिंग यही आप बता रहे हैं कि मैं आपके साथ एक फ्रेंड जैसा रिलेशनशिप रख रहा हूँ और मैं थोड़ा रोमांटिक भी हो सकता हूँ। तो ये तीसरा हग ये चीज़ बताता है। दूसरा हग है हगिंग फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से आके हग करना, पीछे से उनको ये जताना कि मैं आपके लिए सब कुछ हूँ और आप मेरे लिए सब कुछ। ये ज़्यादातर हग लवर्स में, हस्बैंड वाइफ में देखे जाते हैं, क्योंकि ये एक लेवल अप हो जाता है तब ये रिश्ते में हग का इस्तेमाल करें। और ये हग ज़्यादातर रोमांटिक होने के लिए, आपको रोमांस की शुरुआत करनी है, आपको एक दूसरे को टाइम देना है। इसे बिग स्पून या लिटिल स्पून ऐसा भी कुछ कहा जाता है कि पीछे से पूरा उनकी बॉडी को आप टच कर रहे हैं, और इससे उनके अंदर भी एक इमोशंस, उनके अंदर भी वो रोमांटिक फीलिंग्स जाग जाती है। इसीलिए ये हग बहुत ही काम का साबित हो सकता है अगर आपके रिश्ते में आपको रोमांस चाहिए तो। सबसे पहला और बहुत ही अच्छा हग है बियर हग, टाइट हग विद अ स्क्वीज़ भी कह सकते हैं। देखिए, बियर हग कॉमनली इसका मतलब ये है कि आप सोए हुए और आप पे वो हग कर रही है, आप पे वो पूरा सो कर हग कर रहे। अब इसे लव ब्लैंकेट भी कहते हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग मीनिंग के साथ साथ, क्योंकि ये ज़्यादातर आप साथ में सो सकते हैं। हो सकता है आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, बॉन्डिंग बढ़ चुका हो और पूरी तरह से आप एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व है, तब जाके ये बियर हग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बियर हग बहुत ही अच्छा है क्योंकि इससे एक दूसरे की नर्वस सिस्टम अच्छी रहती है, एक दूसरे के दिमाग में जो स्ट्रेस है वो कम होता है। अगर आपने लड़ाई झगड़ा किया है तो ये हग करने से, देखिए, ये इमोशनल हग कहा जाता है, ये हग करने से वो इमोशंस भी खाली हो जाते हैं। फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा वो इन्वॉल्व रहती है एक दूसरे के साथ इस हग में, क्योंकि पूरे सोए हुए एक दूसरे से हग कर रहे हैं। तो ये रोमांटिक होने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो बियर हग से एंगेजमेंट बहुत ही अच्छा बढ़ता है। तो ये 4 अलग अलग हग हैं और इसके मीनिंग भी हमने जाने। पहला था साइड हग, दूसरा था फ्रेंड हग, तीसरा था हगिंग फ्रॉम बिहाइंड, और अगला था बियर हग। तो 4 में से कौन सा हग आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, आप बार बार करना चाहते हैं? तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड वीडियो को देख रहे सारे GF BF फ्रांच मजहूर लेला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी सवाल या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों। नो बेटर लिव बेटर।